नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 11 बल एवं दाब। देखिए बच्चों, इस पाठ में दिए गए सभी इन प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के अनुसार ही हम पूर्ण कर सकते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम इनके आंसर देखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के और भी अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार। तो प्रश्न पहला है, काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं। तो इसका आंसर देख सकते हैं 138 पृष्ठ क्रमांक में। तो काटने तथा सुराग करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण इसलिए होते हैं क्योंकि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर उतना ही अधिक दाब होगा। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र विज्ञान लिखिए। तो देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 137 में देख सकते हैं। किसी तरह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अविलंब बल को दाब कहते हैं। इसकी इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। दाब एक अदिश राशि है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो देखिए इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 134 में। बल लगाने पर वस्तु की चाल बदल सकती है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है और इससे वस्तु का आकार परिवर्तन हो सकता है। इसके बाद अगला पेज नंबर में दिया है 33 नंबर में अगला प्रश्न है, जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को क्यों बंद करना पड़ता है। तो इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 139 में देख सकते हैं। जब किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारे के मुंह को बंद करना पड़ता है क्योंकि वायु किसी फुलाए हुए गुब्बारे या साइकिल के ट्यूब की अंदर की दीवारों पर दाब डालती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैस जिस बर्तन में रखी जाती है उसकी दीवारें दाब डालती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए लघुत्तरीय प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को आकर्षण एवं अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। देखिए इसका आंसर पृष्ठ क्रमांक 128 की सारणी 11.1 से उत्तर देख सकते हैं हम इसका। देखिए स्थिति का वर्णन, कार्य, धक्का देना, चयन करना, खींचना, इस पर देखिए और कार्य को व्यक्त कर सकते हैं। देखिए तो मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना, इसके लिए हम क्या करेंगे, धक्का देंगे तो कार्य को व्यक्त कर सकते हैं अपकर्षण में। इसके बाद दरवाजे को खोलना या बंद करना, धक्का देना और खींचना, तो ये क्या है, अपकर्षण है और अभिकर्षण है। इसके बाद है कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, इसमें ऊपर उठाना, तो ये क्या है, अभिकर्षण है। इसके बाद है फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी टिक लेना, तो ये इसमें चयन करना, तो ये अभिकर्षण है। और किसी मेज की दराज को खोलना क्या है, खींचना है, तो इसमें देखिए ये अभिकर्षण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 6वां है, द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं, क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। तो देखिए इस क्रियाकलाप को करने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक की खाली बोतल या फिर बेलनाकार बर्तन लीजिए। बोतल के पर्दे के पास चारों दिशाओं पर 4 सुराग कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराग की समान ऊंचाई पर हो। देखिए अब बोतल को पानी से भरिए। आप देखेंगे कि सुर्खों से पानी बराबर मात्रा में बराबर दूरी में गिरता है। इससे स्पष्ट होता है कि द्रव बर्तन की दीवार पर दबाव डालता है। तो इस प्रकार से देखिए हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आप क्रियाकलाप 11.10 से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला पेज नंबर है, पेज नंबर देखिए 34। इसमें दिया है प्रश्न 7, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की एक इकाई पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। अधिकांश परिस्थितियों में वायुमंडलीय दबाव का लगभग सही अनुमान मापन बिंदु पर उसके ऊपर वाली हवा के वजन द्वारा लगाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है,
कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? तो देखिए इसका आंसर, कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को लपेट कर रखता है ताकि भारी वस्तु का संतुलन बना रहे और वस्तु गिरे नहीं। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर पाठ्यपुस्तक के अनुसार लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, अगले पेज में, पेज नंबर है 35, इसमें दिया है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न 9वां है, असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो देखिए विज्ञान के अनुसार आप विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 135 और 136 में देख सकते हैं। संपर्क बल एक प्रकार का बल है जो एक दूसरे के संपर्क में वस्तुओं द्वारा लगाया जाता है। स्थिर विद्युत बल देखिए यह आकर्षण या प्रतिकर्षण पर हो सकता है। इसके बाद देखिए उदाहरण, शुष्क पैमाने में स्वेटर या संचालित वस्तुओं को शरीर से उतारते समय चर चर की ध्वनि का उत्पन्न होना तथा कभी कभी चिंगारियां उठना, ये क्या है? सब असंपर्क बल के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, इस प्रकार स्थिर विद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण के द्वारा भी आप समझा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित को समझाइए। द्रवों द्वारा लगाया गया बल, इसको समझाना है। तो देखिए पृष्ठ क्रमांक 138 में देख सकते हैं इसका आंसर। द्रव में दाब, द्रव के अणुओं के द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के द्रव का दाब वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब को बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है चुंबकीय बल। देखिए इसका आंसर आप देख सकते हैं 135 पृष्ठ नंबर पे। तो देखिए चुंबकीय बल वह बल है जो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण होता है। उनके गति के कारण चुंबक तत्व की मध्यस्थता चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। विद्युत धारा या चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और बदले में वह क्षेत्रों में रहने वाले अन्य कणों पर चुंबकीय बल प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर चुंबकीय बल के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है इसी के अंतर्गत पेशी बल। देखिए इसका आंसर देख सकते हैं 134 में। पेशी बल हमारी मांसपेशियाँ अनेक कार्य जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, गाड़ी को धक्का देना आदि बल के द्वारा करती हैं। इसी प्रकार इसी प्रकार से बैलों के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, घोड़े द्वारा सवार को सवारी करना आदि क्रियाकलाप भी पेशी बल के द्वारा ही होते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के अंतर्गत दिए गए इन सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से बहुत ही सरल तरीके से पाठ्यपुस्तक के अनुसार हम खोजकर लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, हमें अपनी पाठ्यपुस्तक के अनुसार ही इन प्रश्नों के आंसर तैयार करना है। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।